गणेशोत्सव के पावन पर्व पर नागपुर के प्रताप नगर स्थित शांति निकेतन ग्राउंड में इस बार आस्था, भव्यता और तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रथम फाउंडेशन और बाल गणेश उत्सव मंडल द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन थीम पर आधारित पंडाल ने लोगों का मन मोह लिया है। पंडाल में प्रवेश करने से पहले भक्तों को ऑर्टेक्स टनल से होते हुए अगली पड़ाव पर कांच की दीवार बनी है, जिससे मिरर इल्यूजन का एहसास होता है। मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते ही गाभारा में स्थापित विलोभनीय बाप्पा के दर्शन, जो श्रद्धा, शांति और आनंद का अद्भुत संगम दर्शाते हैं। पंडाल के भीतर बने विभिन्न चेंबर्स में आधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक मूल्यों का अनुपम मेल दिखाई देता है। गणेश जी के 32 स्वरूपों का उल्लेख भी यहाँ श्रद्धालु को ज्ञान और भक्ति का अनुभव कराता है। नागपुर समय के संवाददाता रिंकू पांताव ने पंडाल में आए भक्तों से बातचीत की, जिन्होंने इसे एक आध्यात्मिक और अविस्मरणीय क्षण बताया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है नागपुर समय में। नागपुर समय लगातार आपको श्री गणेश जी के मन भावन ऐसे जो प्रतिकृतियां हैं, मूर्तियां हैं, लगातार आपको दिखा रहा है। नागपुर समय से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको लेकर आए ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको जो गणपति जी है वो यूनिवर्स में जो है, वो ब्रह्मांड में जो है वो घूमते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही एक नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं नागपुर समय के टीम के द्वारा। जी हाँ, अभी मौजूद है हम प्रताप नगर के एक ऐसे प्रथम फाउंडेशन के तहत जो बाल गणेश उत्सव मंडल ने ये यहाँ पे जो बहुत ही बढ़िया ऐसा एक नमूना पेश किया हुआ है, क्योंकि श्री गणेश जी को हम सिर्फ जहन में याद करते हैं कि वो ब्रह्मांड में किस तरह से दिखते होंगे। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे बलून्स लगाया है, एक एस्थेटिक यहाँ पे एक माहौल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। शुरुआत की इसमें हम आपको चित्रों के द्वारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आते समय यहाँ पे जो है मिरर के द्वारा इल्यूजन दिखाने की कोशिश की गई है और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिकृतियां यहाँ पे दिखाए गए हैं। प्रथम फाउंडेशन की तरफ से ये जो किया गया है काफी उत्तम उदाहरण हम इसको बोल सकते हैं कि गणपति जी को किस तरह से नागपुर वासी के सामने प्रस्तुत किया जाए। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रतिकृतियां हैं। आधुनिकता की झलक यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आध्यात्मिक झलक भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम ये चित्रों के द्वारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि लंबी कतारें लगी हुई है और लंबी कतारों में हमारे नागपुर वासी सिर्फ इस 5 मिनट के दृश्य को देखने के लिए यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि हम पापा का दर्शन कर सके। और पापा के दर्शन जब होते हैं और अंदर आके जो नजारा उन्हें दिखता है तो वो मन भावन होता है और आकर्षक ऐसी मूर्ति है। अगर मैं मूर्ति की बात करूँ तो गणपति बाप्पा जी को जो सजावट की गई है, चाहे वो उनको ज्वेलरी पहनाई गई हो या फिर उनका जो मूषक है, उनका सिर से लेकर पैर तक सब उनका बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। मूर्ति काफी ही आकर्षक है और हमारे नागपुर वासी जो है यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। जब से उन्हें पता चला है कि प्रताप नगर में ये जो बाल गणेश उत्सव मंडल द्वारा इस तरह का यहाँ पे झांकी यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ पे बहुत ही एस्थेटिक माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। भावनिक और आध्यात्मिक यहाँ पे एक भावना यहाँ पे जागृत हो रही है। हम लगातार चित्रों द्वारा दिखाने की कोशिश करेंगे। एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। हम शुरुआत में जब आते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मांड के अंदर में है और ब्रह्मांड के अंदर हम भ्रमण कर रहे हैं। वैसा ही गणेश जी को भी वैसे ही प्रस्तुत किया गया है कि वो भ्रमण कर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि हम सबको पता है कि भगवान जी के 8 अवतार हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ पे उनके 32 अवतार है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सुंदर गणपति के दर्शन करने के बाद में जो है यहाँ पे श्रद्धालु है वो जा रहे, वापस जा रहे और ये जो यहाँ पे आके बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो उन्हीं में से हम किसी जो है भक्तगण से पूछते कि किस तरह का अनुभव रहा उनका। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका किस तरह का अनुभव रहा, आप यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। बहुत बढ़िया है, मतलब अमर सिंह और बहुत ही यूनिक बना हुआ है। मतलब ऐसा मैं पहली बार ही देख रहा हूँ और साइंस और उसका एक साथ मतलब डिवोशन सब एक साथ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप फैमिली के साथ भी आ रहे हो, काफी लंबी कतार के यस आप गुजर के आ रहे हैं। इस तरह की दर्शन होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद और बहुत ही मतलब ये नागपुर में पहली बार इस तरह का थीम बना हुआ है। तो क्या बोलना चाहोगे कि जो थीम है वो क्या प्रतीक है? मतलब ये साइंस है और मतलब अपना मतलब जो भक्ति उसका एक साथ जो मिक्सचर दिखाया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। The decoration is really beautiful. The illusions created are really mysterious. Love the way it is designed. The way it is decorated, the beauty is mesmerizing. Loved it. मन खुश हो गया. Definitely we are looking forward for something new in Nagpur.
ये जिस तरह से आपने इतना खूबसूरत यहाँ पे यूनिवर्स से बेस्ड एक जो है आधुनिकता और आध्यात्मिक का संगम करके आपने दोनों तरह का थीम डिसाइड करके आपने यहाँ पे क्रिएशन किया हुआ है बापा का अद्भुत नमूना जो है। मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ के जो है आए हुए भक्तजन कह रहे हैं। कितनी पीछे की मेहनत है और क्या लगता है कि इतना सब करने के बाद में? ये सब चीजें करने को हमको 4 महीने का समय लगा। इसमें जो हमारी यंग जनरेशन है उनको हमने साथ में लिया। हमारे मंडल का ये 38वां साल है। तो जो हमारी यंग जनरेशन है उन्होंने अभी पिछले साल से हमको अवतार की थीम का सजेशन दिया था। बाकी बड़े लोगों का उनको कोऑपरेट रहता। बाकी ये सब यंग जनरेशन ने इल्यूजन सोचा था, तो उसको हम जितना हो सकते हमारी तरफ से हमने वो थीम को यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए कोशिश की। जी मुझे बताइए कि एक सवाल ऐसा भी है भक्तगण से कि इतनी लंबी कतारों को पार करके वो पापा जी के गणेश जी के दर्शन करने आ रहे हैं और साथ में यहाँ पे टिकट के भी पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है, क्या मंशा रही होगी आपकी? ये टिकट जो है वो देनगी पास है। हमारे यहाँ वीआईपी पास वाला कल्चर नहीं है, देनगी पास है। जो लोग हैं छोटे बच्चों के साथ आते, कोई दूर से आ रहे, कोई गोंदिया से आ रहे, कोई भंडारा से आ रहे, तो वो बोलते कि हमको इतनी लाइन में नहीं लगना है, तो इसलिए व्यवस्था उनके लिए पर्यायी व्यवस्था रखी है, ऑप्शनल है। ठीक है, सबको पता है कि गणपति जी के जो है 8 जो है उनके अवतार हो चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पे अगर शुरुआत में आते हैं और यहाँ पे लोगों के बीच में आपने काफी बड़ा एलईडी एक स्क्रीन लगाया हुआ है और यहाँ पे आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि पापा के सिर्फ 8 ही जो है वो अवतार नहीं है, अनगिनत अवतार है। तो कितने अवतार है और क्या क्या अवतार है पूरे नहीं बताना, लेकिन एक दो अवतार तो आपको बता ही सकते हैं। अभी यहाँ महागणपति है, रुद्र गणपति है, वरद गणपति है, महागणपति है, बाल गणपति है, तरुण गणपति है, ऐसे 32 अवतार जो है वो हम आगे वाले स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। वैसे 108 अवतार है, अपन उसमें से अपने 32 अवतार बता रहे हैं गणेश जी के यहाँ पे पूरे अपने। कितने फीट की गणेश जी की मूर्ति अपनी मूर्ति है लगभग 14.5 फीट की गणेश जी की मूर्ति है अपने यहाँ पे पूरा जी। और इसका विसर्जन का किस तरह का स्वरूप रहने वाला है? इसका विसर्जन इस टाइप से रहेगा, यहाँ से हमने ढोल ताशा सब चीजें, एक फटाका शो का ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम जाते हैं कोराडी के लिए, विसर्जन अपना पॉइंट है। पहले अपने कॉलोनी में पूरा एरिया अपना कवर करते हुए देन हम उधर निकलते हैं कोराडी के लिए। एक और सवाल ये पूछना चाहूंगी कि बहुत लंबी कतारें हैं, ठीक है, खान पान की व्यवस्था आजू बाजू के जो है ठेले वालों ने या फिर जो भी है जो लगते चीजें रहती है वहाँ पे तो है मौजूद है, और साथ में वॉलंटियर्स भी काफी अच्छे से वहाँ पे मौजूद अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इतने लंबी कतारें लगाने का क्या विचार आपको आया? सामने से भी हो सकता था कि आपको पहले से अंदाजा था कि बहुत दूर दूर से बाहर से भी, नागपुर के बाहर से भी लोग आएंगे, तो पहले से आपने इस तरह का पूरा कार्यक्रम किया हुआ था, अरेंजमेंट किया हुआ था? नहीं, हमारा अरेंजमेंट जो था वो इतना बड़ा नहीं था लाइन का, पर पहले 2 दिन से हमको समझ गया कि ये भीड़ अभी डबल होने वाली है। तो फिर हम डे टू डे अभी रात को हम 5 बजे तक रुकते और हमारे मंडल की मीटिंग होती है और नेक्स्ट डे का प्लानिंग करके हम वो बैरिकेटिंग बढ़ाते जा रहे, क्योंकि वो टनल रहने की वजह से वो कांच की चीज है, वहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबको थोड़ा धीरे धीरे छोड़ना पड़ता। और इतनी लाइन में से लोग आते तो फिर वो रुक के जाते आगे, एकदम फास्ट नहीं जाते। पर ये जो लाइन जो है वो भी अपने भक्तगण जो आ रहे हैं उनको प्यास के लिए अपन ने पानी से लेकर सब चीज व्यवस्था की हुई है। सब जगह अपन ने प्रॉपरली एक स्टॉल लगाए हुए हैं जहाँ पे उनको पानी वगैरह सब चीज दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत देर तक लाइन में लगे हुए रहते हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों को अपने बापा के दर्शन करवा सके, ये हमारी बहुत कोशिश है। गणेश जी के दर्शन करने के लिए अपने लोक प्रतिनिधि में से कौन कौन विजिट करके गया है? यहाँ पे जो मुख्यमंत्री अपने देवेंद्र जी फडणवीस वो आके गए, सीपी साहब आके, नवीन गडकरी जी आके गए, शिवानी दानी जी आके गई है, और बहुत सारी सेलिब्रिटी जो है, सेलिब्रिटी नहीं, जो विधायक है, खासदार है, वो आके गए।